1857 की क्रांति अंग्रेजों भारत छोड़ो इस आंदोलन में बदल गई। गांधी आजादी की लड़ाई में कहा करते थे, मेरे लिए स्वराज्य से अधिक गौ रक्षा का महत्व है। मैं उस दिन भारत को आजाद समझूंगा जिस दिन इस देश के अंदर गौ माता का सम्मान होगा। मेरे भाई बहन, 1947 में इस देश से अंग्रेज चले गए, सबसे पहले किसका सम्मान होना चाहिए था? हाथ उठा के बोलो, क्या सम्मान हुआ? तो क्या कर रहे हैं आप? ये सवाल है हमारे, और पूरे देश में जा रहे हैं। 9 मई 2016 को गंगोत्री से गौ प्रतिष्ठा यात्रा का शुभारंभ हुआ, अक्षय तृतीया। अभी तक हम लोग 130 जिलों में जा चुके हैं पूरे देश में। आज गाजीपुर जिला 131 है ना, इससे पहले 130 जिले हो चुके हैं और 676 जिलों में यह यात्रा जाएगी और इस देश के लोगों से सवाल करेगी कि गाय तुम्हारी क्या है। आज तक एक भी व्यक्ति हमको ऐसा नहीं मिला इन 130 जनपदों में जिसने कहा हो कि गाय मेरी माता नहीं। हमने लोगों से सवाल किया, गाय तुम्हारी क्या है? बोलो। तुम्हारी माता को तो पशु समझ करके काटा जा रहा है इस देश में। बोलो, क्या तुम्हारे संविधान में ऐसा लिखा है कि भारत में रहने वाले बहुसंख्यक समुदाय की आस्था का कत्ल होना चाहिए? ऐसा लिखा है क्या? तुम्हारे संविधान में लिखा है भारत में रहने वाले हर नागरिक की आस्था का सम्मान और सुरक्षा देना भारत सरकार का कर्तव्य है। ये संविधान की व्यवस्था है। तो फिर हमारी आस्था का अपमान क्यों? अभी आपको आश्चर्य होगा, हिमाचल हाईकोर्ट ने एक बार नहीं 2 बार फैसला दे दिया कि भारत में गाय आस्था से जुड़ी हुई है। ये कोर्ट बोल रहा है, हमने बोल रहे हैं। भारत के अंदर गाय आस्था का विषय है, इसलिए तुरंत भारत में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि गाय इस देश में आस्था का विषय है। ये कोर्ट बोल रहा है। लेकिन भाई साहब, मातृशक्ति, जो लोग मुर्दे हो गए हों उनकी आस्था का कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है? बोलो। अरे तुम्हारे यहां तो लड़कियां और नारियां भी चूड़ी नहीं पहनती है। जिस पहाड़ की बेटी की हम बात कर रहे थे, जिसको इस देश में दुर्गा कहा जाता है, जिसको इस देश में पार्वती कहा जाता है, वहां बालिका जब पहाड़ के ऊपर खड़ी थी तो 10-15 राक्षसों ने उसको घेर लिया, कहा हमसे शादी करेगी? तो वहां देवी हंसती हुई कहती है, सुन कान खोल करके, यो जो लड़की बोल रही है, जो पहाड़ की बेटी बोल रही है, वो सुनो। बोलो, यो में जयति संग्रामे स में भरता भविष्यति। मेरे लिए, मेरे को चाहता है ना, तो पहले मैदान में आ। ये है भारत की बेटी। सोचो, ये है भारत की बेटी का चरित्र। बोलो, मुझे चाहता है ना, आजा, क्योंकि जयमाला तब डालूंगी ना, पहले लड़ाई के मैदान में आ, पराक्रम दिखा। बाद में उसी भगवती ने अपना विकराल रूप धारण करके एक हाथ पर खड्ग है और एक हाथ पर खप्पर है। भक्तों ने पूछा, मां ये क्या कर रही हो? मां ने कहा, कोई असुर का खून का, रक्त का एक भी बूंद धरती पर न गिर जाए, क्योंकि मुझे राक्षसों का बीज खत्म करना है। सोचो, विचार करो। लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, इन कहानियों को मंत्र बना करके तोते की तरह रट रहे। भाई अर्जुन यही तो बोल रहा था, महाराज जी देख, ये बाप दादा पे हाथ उठाना मेरे को नहीं है, बड़े बड़े मेरे
वरिष्ठ जन, पूज्य जन सामने होंगे, उनसे मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे हिमालय में जाकर के माला घुमानी है। कृष्ण ने क्या कहा कि जा। बोलते क्यों नहीं हो? क्या बोला कि जा ले? अरे थप्पड़ पड़े चार, बोला चुप, बोलो धर्म क्षेत्रे। अर्जुन, धर्म के लिए गुफा में बैठ करके माला नहीं घुमाई जाती है, धर्म के लिए क्षेत्र में, मैदान में उतरना पड़ता है, जंग लड़नी पड़ती है। बोल, ये इतिहास है हमारा। हमारी गाय के प्रति आस्था है, हम गाय को माता कहते हैं। हम जो आपको बता रहे थे कि जब हम लोग आ रहे थे महाराज जी के दर्शन करने के लिए, तो हमारे अथर्ववेद का एक मंत्र है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। अथर्ववेद कह रहा है देवीम, बोलो देवीम वाचम अजनयंत देवा ताम विश्वरूपा पशवो बदंती। ये मंत्र पता किसने दिया है? ये दुर्वासा ऋषि ने दिया। किसको दिया? कुंता को। ये क्या है ये मंत्र? क्या बोल रहा है ये मंत्र? तदर्थ वाचनम। पहले अर्थ समझो। एक भाई मंत्र पढ़ रहा था, देवो शांति अंतरिक्षं शांति, आकाश में शांति, जमीन में शांति, अंतरिक्ष में शांति, अपने अंदर अशांति। तेरे को किसने कह दिया इस मंत्र को बोलने का अधिकार? समझना पड़ता है ये बोल क्या रहा है। देवी वाचम, उस देवी को पहचानो। किसको? अजनयंत देवा, जिससे सब देवता पैदा होते हैं। सारे देवता किससे पैदा होते हैं? बोलो। 33 करोड़ देवता किसमें समाहित हैं? बोलो। महाभारत के अंदर कथा है, महाराज जी से कभी विनम्रता पूर्वक निवेदन करना महाभारत में कि सारे देवता प्रमाण पत्र लेने गाय के पास आए, क्योंकि बिना गाय के किसी को देवत्व नहीं मिलता। तो लक्ष्मी और गंगा जी ने थोड़ी विलंब कर दी आने में। अरे लक्ष्मी बोलती है मैं तो दुनिया को पागल बना देती हूँ, सब मेरे लिए तो पागल है, इसलिए मैं कोई छोटी मोटी देवी हूँ। और गंगा कहती है मैं कोई सामान्य देवी हूँ क्या? गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। अरे हजारों हजारों किलोमीटर दूर से भी अगर मेरा कोई नाम ले तो वो भी तर जाता है, मैं वो गंगा हूं। तो ये दोनों देवियां धीरे धीरे आ रही थी जब गाय के पास आई। महाभारत की कथा सुना रहा। गाय के पास आए, बोला माता जी मैं गंगा हूं। लक्ष्मी ने कहा मैं लक्ष्मी हूं, क्योंकि बिना आपके प्रमाण पत्र के कोई देवता हो नहीं सकता, आपको जगह देनी पड़ेगी, बोलो हम कहां पर बैठे। तो गौ माता सीधी तो है ही, तो सीधा बोली कि मेरे पास जगह नहीं है, क्योंकि सभी रूमों में देवता लोग बैठ गए। तो लक्ष्मी चिल्लाई, बोला आप जानती हैं किससे बात कर रही हैं? मैं कौन हूं? पूरी दुनिया पागल होती है लक्ष्मी के लिए, मैं वो हूं। गाय ने कहा कह दिया ना कि जगह नहीं है, तुझे जिसको पागल बनाना बना, जा यहां से। गंगा ने कहा देख माता मेरे को देख, मैं गंगा हूं। गाय ने कहा बोल दिया ना कि मेरे पास जगह नहीं। अरे ये तो सचमुच हमको जगह नहीं दे रही। तब रोई है दोनों देवियां, गंगा भी और लक्ष्मी भी। फिर गौ माता की परिक्रमा करने लगी। तब गाय को दया आ गई, लक्ष्मी को कहा कि ठीक है, अगर रहना ही है तो मेरे गोबर में बैठ जा। तालियां बजाओ। ये महाभारत की कथा सुना रहा हूं आपको, महाराज जी को पूछ ले। और वैसे भी यहां पे अगर गड़बड़ बोलेंगे तो उधर से तो सोचो, सोचिए। और गंगा जी को बोला अरे आप तो बहुत पवित्र करती हैं, ऐसा है मेरे पास और जगह तो कोई बची नहीं है, बैठना है तो गौमूत्र में बैठ जा। अरे गंगा ने 50 बार दंडवत किया, बोला मां तेरी बहुत बड़ी कृपा। लक्ष्मी ने 1000 बार दंडवत किया, बोला मां तेरी बहुत बड़ी कृपा। गोमये बसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी बैठ गई और गौमूत्र में गंगा बैठ गए। बोलो। वैसे भी व्यावहारिक रूप से देखो, आप लोग कभी गंगोत्री गए?
गंगा जी जहां से निकलती है वहां उस स्थान को क्या बोलते हैं मालूम है आप? गौमुख। एक बार तालियां बजाओ इनके। इसलिए हमारा सवाल है, गौ बड़ी की गंगा बड़ी? बहुत अच्छा, जरा जोर से बोलो ना, दुनिया सुने। गौ बड़ी की गंगा बड़ी? गौ बड़ी की गंगा बड़ी? हर हर। ओ मेरे भाई बहन, गंगा ने गाय नहीं दी है, गाय ने इस देश को गंगा दी है। इसलिए गंगा मंत्रालय से पहले इस देश के अंदर गौ मंत्रालय होना चाहिए था। लेकिन अगर सुबुद्धि हो तब ना। बोलो, सोचो थोड़ा सा। गाय का नाम ले रहा कोई? बोलो, सोचो जरा, बताइए। आपका भारत जो है उसका जन्म गाय से हुआ है। अगर भारत से गाय को निकाल दो तो भारत कुछ भी नहीं है। भारत समझ लो बछड़ा है और गाय इसकी। इसलिए भारत के साथ माता शब्द जुड़ा है। बोलो, भारत माता की। अमेरिका माता होता है क्या? बोलो, विचार करो। इसलिए भाई बहन, हम लोग इस देश में गौ माता को माता का सम्मान मिले, इस लड़ाई को लेकर के जहां से गंगा जी निकली है, गंगोत्री, वहां से चले हैं। बोलो, काम सही है कि गलत है? हाथ उठा के बोलो, पीछे वाले भी। और ये जो खड़े हैं ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? थोड़ा बैठ जाओ भाई साहब, बिना बैठे अंदर बात बैठेगी नहीं। बोलो, काम सही है कि गलत है? हाथ उठा के बोलो। अगर काम सही है तो समर्थन और सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? तो चलो फिर हमारे साथ। एक तरफ बोल रहे, बोलो सही है, दूसरी तरफ बोलो महाराज ये तो नहीं हो सकता, तुम घर में ही माला जपते रहो। हम आपको ये नहीं बोलते कि आप हमारे साथ चलो, हमको पता है। हम आपसे ये निवेदन करते हैं, हमने गंगा जल हाथ पर उठा करके, महाराज जी इस बात को जानते हैं कि ये शरीर भी इस देश के अंदर राम कथा और भागवत कथा 35 साल तक राष्ट्रीय स्तर पर कथा बोलता था। इसलिए ऐसा मत सोचना इसको कोई काम तो मिला नहीं होगा। कई लोग होते हैं यार, कुछ नहीं तो चल यही सही। 35 वर्ष राम कथा और भागवत कथा करने के बाद जब वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, धर्मशास्त्रों में, महाभारत में, रामायण में जहां देखा गाय 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 गाय, तो हमने कहा ये गाय है क्या? 108 याज्ञिकों को लेकर के हिमालय के श्याम वन में, गंगोत्री के पास एक वन है जिसका नाम है श्याम वन, जहां आज भी कन्हैया की बांसुरी बजती है। वहां 108 याज्ञिकों ने 6 महीने तक गाय का दूध पी करके गौ तत्व को जानने के लिए एक यज्ञ किया, जिसमें गौ घृत की आहुतियां डाली गई। सुन रहे हो? ऐसे ही नहीं मिला। और उस 6 महीने के यज्ञ के बाद 108, कोई 2-4 नहीं थे, 108 याज्ञिक ब्राह्मण थे जो त्रिकाल संध्या करते थे। उसमें महाराज जी हमारे रुद्रप्रयाग के एक बहुत सेमवाल जी हैं, वो लुधियाना में रहते हैं। ऐसी तपस्वी मूर्ति है, दिव्यता। ब्रजमोहन सेमवाल है हमारे यहाँ उत्तराखंड में, उन्होंने उस यज्ञ को कराया 6 महीने तक। 108 याज्ञिकों को साथ में रखा। उसके बाद गौ माता ने कृपा करी और ये धेनुमानस ग्रंथ प्राप्त हुआ। ये देखो, आप लोगों के पास है? नहीं, कोई नहीं है यहाँ ऐसा जिसके पास ये ग्रंथ। आपके पास है? अच्छा, कहां से मंगाया? अच्छा, महाराज जी ने दिया होगा। हाँ, दिया नहीं, अपने आप उठा लिया होगा।
महाराज जी भी मस्त है ना। एक बार करतल ध्वनि से महाराज का बहुत बहुत अभिनंदन। बोलो गौ माता की मां। थोड़ा लंबा खींचो, जब गाली देने लगते हैं तब तो जीभ इतनी लंबी निकल आती। मां इस ग्रंथ के प्राप्त होने के बाद गौ कथा का संकनाद हुआ। जब गौ कथा हुई तो लोग हमारे मुख पे बोले, बोला देख लो अब इसका कोई काम धंधा तो है नहीं, राम कथा इसकी फेल हो गई, भागवत फेल हो गई, अब गौ कथा शुरू कर दी। ध्यान से सुनो, अब जानवर की कथा बोलेगा। महाराज जी हमारे उत्तराखंड में स्वामी जी लोगों ने हमारा नाम जब गौ कथा शुरू हुई पता है क्या रखा? गौड़े व्यास। गौड़े व्यास हमारे पहाड़ की भाषा में गौड़े व्यास। गौड़े व्यास मैंने गाय की कथा बात, गाय की बात बोलने वाला। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि जब चंडीगढ़ में गौ कथा हो रही थी तो चंडीगढ़ सरकार का एक मंत्री था और वो हमारे कक्ष में आया, उसने अंदर से चटकनी लगा दी और रोने लगा। तो हमने कहा भाई साहब आपको क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं आप? बोला मैं मंत्री हूँ हरियाणा सरकार में। तो हमने कहा क्या करना है, आप रो क्यों रहे हैं, कोई समस्या है आपकी? बोला एक वचन दो। हमने कहा पहले बोलो ना वचन किस बात का देना है। बोला नहीं पहले वचन दो। हमने भी कहा कि दिया, बोल। बोला एक वचन लेता हूं आपसे कि आप कभी गौ कथा को बंद नहीं करना, क्योंकि इस कथा ने इस देश को जगाना। जब हम लोग गौ कथा करते करते, क्योंकि आज भी जो प्रामाणिक ग्रंथ होगा उस पर मोहर कहां लगेगी? बोलो, इस देश की धार्मिक राजधानी कहां है? बोलते क्यों नहीं हो? काशी, जहां महाराज जी विराजमान रहते। अब सुनो, हम लोग जब कथा करने के लिए यहां आए तो एक गौ भक्ता डॉक्टर मैठाणी महाराज जी के आश्रम में कहीं इधर उधर, महाराज जी तो 24 घंटे अपनी आराधना और उपासना में व्यस्त रहते। बहुत ध्यान से सुनो। अचानक महाराज जी की दृष्टि उस माता पर पड़ी और उस माता को बोला कि क्या ढूंढ रहे, कि क्यों आए हो? बोला महाराज जी वो हमारे गुरुजी है ना, वो गौ कथा लेकर के काशी में आ रहे हैं। महाराज जी ने कहा उनका काशी में स्वागत है। सुन रहे हो? और महाराज जी ने जो काशी विद्वत परिषद है जिसमें पूरे ब्रह्मांड के बड़े बड़े विद्वान हैं, आप सबको पता होगा, उन विद्वानों को लेकर के महाराज जी अपने आप हमारे पांडाल में आए और उन विद्वानों से, ये ध्यान से सुनो, इस ग्रंथ का चमत्कार सुना रहा हूं आपको। ये प्रमाण पत्र उन विद्वानों ने इस ग्रंथ को दिया। और इसमें प्रेरक कौन बने? बोलते क्यों नहीं स्वामी जी महाराज? सोचो, लोग कहते थे ना किसको? गोस्वामी तुलसीदास जी को, कि तेरा ग्रंथ प्रामाणिक है, पहले शिव जी की मोहर लगा इस पे तब मानेंगे। और काशी विश्वनाथ के मंदिर में गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस सबसे नीचे रखा गया, उसके ऊपर पुराण शास्त्र उपनिषद और वेद रखे गए। लेकिन सुबह जब दरवाजा खुला तो रामचरितमानस सबसे ऊपर था और भगवान शंकर के हस्ताक्षर थे। मेरे भाई बहन, ये घटना भी उस घटना से कम नहीं थी कि महाराज जी उस विद्वत परिषद को ला करके और उनके द्वारा प्रमाण पत्र स्वतः, जबकि हमको कुछ पता ही नहीं चला, हम देख रहे थे ये कौन सा सपना देख रहे थे। और एक बात और सुन लीजिए, ये तो लौकिक प्रमाण पत्र मिला विद्वत परिषद से, लेकिन जब ये काम गौ माता ने दिया तो हमने कहा मां, हम जाएंगे पूरे देश के अंदर, तेरी महिमा का गुणगान करेंगे, तेरे बारे में लोगों को जगाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से हनुमान जब सीता की खोज में गए थे तो हनुमान ने कहा देखो राम जी, ये सारे सामान्य वानर हैं, चले गए, लेकिन मैं जाने वाला नहीं, पहले अपनी निशानी दे। आखिर राम को अपनी निशानी देनी पड़ी और तब हनुमान इस कार्य में लगे। इसी प्रकार से हमने हिमालय में गौ माता से निवेदन किया, मां पहले अपनी निशानी दे, और गौ माता ने कृपा करके हिमालय के वन में गौ चराते हुए कृपा करके अपना चरण चिन्ह दिया। ये देख लो,
ये कोई किसी कारीगर को बुला करके पत्थर पर नहीं बनाया गया, ऐसा मत सोचना। ये कामधेनु गौ माता का चरण चिन्ह है, नेचुरल है, रखा हुआ। गौ ने स्वयं दिया, बोला जा। ये बातें आपके सामने हम इसलिए रख रहे हैं कि तुम्हें भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए, क्योंकि जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं। महाराज जी आज 108 धेनु मानस, अब क्या बोले क्या महाराज जी दिव्य मूर्ति है, एक बार करतल ध्वनि से ऐसा बोलने में हमको कोई संकोच नहीं। काशी में अगर भगवान शंकर का प्रतिनिधित्व अगर कोई दिव्य मूर्ति कर रही है तो स्वामी जी कर रहे हैं। इतना अधिकार हिमालय का जीव होने के कारण हमको भी है। काशी में अगर शिव का प्रतिनिधित्व कोई कर रहा है तो परम पूज्य स्वामी यति जी महाराज। इसलिए भाई बहन, जब गौ माता ने ये चरण चिन्ह दिया तब तो हमने कहा कि अब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तो राम कथा बोलते थे, हवाई जहाज पे उतरते थे, एसी पंडाल में बैठते थे, कथा भी खूब होती थी, लोग भी खूब आते थे, रुपए भी खूब मिलते थे महाराज जी। लेकिन अब गलियों में कहीं कहीं तो हमको रात को फिर सोचना पड़ता है कि रहेंगे कहाँ अब। हाँ, और अभी तो केवल उन प्रदेशों में गए जहां भाषा की भी समस्या नहीं है। अभी तो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश चल रहा। पता तो हमको तब लगेगा जब तमिलनाडु, केरल, आंध्र, कर्नाटक इन प्रदेशों में जाएंगे। बोलो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारे यहाँ महाभारत के अंदर एक कथा है कि जब श्री कृष्ण अर्जुन में किसका दर्शन करते हैं? भारत का। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत संक्षिप्त में बात रख रहा हूं। कृष्ण अर्जुन में किसका दर्शन करते हैं? भारत का। बहुत ध्यान दो, बहुत काम की बात है। किसका दर्शन करते हैं? इसलिए जहां जहां बहुत आवश्यक बात कहनी होती है वहां श्री कृष्ण अर्जुन का भारत नाम लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। समझ रहे हो? भारत 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 भारत। और एक बार भारत क्या बन गया था? नपुंसक हो गया था। बोलो गलत बोल रहा हूं कि सही? हाथ उठा के बोलो। नपुंसक बन गया। कहीं वो आजकल ही तो नहीं चल रहा। भारत कभी कभी नपुंसक हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा भारत का जो सिर है वो कैलाश मानसरोवर है, और वो किसके अधीन है? तो बताओ, जिस देश का सिर ही अपने पास ना हो उसको क्या कहेंगे आप? बोलो, सोचो आप थोड़ा सा। इधर से वो क्या, वो जो आपका बगल वाला कितना तुमको धमकाता रहता है, नहीं? क्या है? जिस देश के सामने अमेरिका और चीन 10 किलोमीटर दूर से प्रणाम करता था, उसकी क्या औकात थी कि वो चरण छुए? हमारे यहाँ लोग हनुमान के चरण नहीं छूते। लोग बोलते हैं, बोला नजदीक जाना, बोला इतनी दिव्य मूर्ति है, उसके चरण छू सकता हूं क्या? चरण छूने का मतलब है आचरण पकड़ना। हनुमान के कोई आचरण पकड़ सकता है? इसलिए लोग दूर से ही प्रणाम करते हैं। बोला नहीं नहीं, हमारे बस का नहीं। सोचो जरा। तो अर्जुन में भारत का दर्शन करते हैं। कौन करते हैं? कृष्ण। तो 12 साल का वनवास हुआ, सब लंबी चौड़ी कथा है। 13वें वर्ष का अज्ञात वनवास हुआ। जब अज्ञात वनवास में, बहुत ध्यान देना, अज्ञात वनवास में जब भारत को बहुत खोजा और नहीं मिला तो दुर्योधन भीष्म के पास जाता है, भीष्म दादा के पास। दादा, हमने पूरा जोर लगा दिया, हमारा सीआईडी फेल हो गया, गुप्तचार विभाग बेकार हो गया, लेकिन पता नहीं लग रहा कि भारत कहां है। तो भीष्म जी एक बात बोलते हैं, आप भी बोलो। गावश्च बहुलास्तत्र न कृशः न च दुर्बलः। जहां गौएं बहुत होंगी वही भारत होगा। बहुत ध्यान दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, गौएं तो इस देश में भी बहुत हैं। 1 लाख रोज काटी जा रही है, गलियों में कूड़ा कचरा खा रही है,
प्लास्टिक खिला खिला करके मार रहे हैं हम गायों को। रात रात को कसाई आकर के इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे कोई आलू के बोरे को ट्रक पे डालता है ऐसा डालते हैं। आज गाय नहीं है क्या इस देश में? लेकिन वो बात प्रमुख है, न कृषाः न च दुर्बलाः। भारत में गाय को गायत्री माना जाता है। जहां लोग गाय को गायत्री समझ करके उसके सींगों पे सोना और खुर पे चांदी, पीठ पे तांबा और गले में कांसे की घंटी बजा करके, घंटी लगा करके श्रृंगार करते हैं, उसे भारत कहते हैं। बोलो, क्या आज भारत भारत है? सीधा बोलो, नहीं है। आज तुम्हारे देश में गाय की आरती हो रही है, तब इसलिए असुरों ने इस देश को भारत नहीं रहने दिया साहब, इसको इंडिया बना दिया। इंडिया, इंडिया किसने बनाया था मालूम आपको? अंग्रेजों ने। इस देश के लोग सुबह उठ करके गाय का दर्शन करते थे, और गौ का दर्शन ही सुदर्शन है। श्री कृष्ण का सुदर्शन कोई और दर्शन नहीं है, वो कृष्ण का गौ दर्शन ही सुदर्शन है। बोलो गलत है तो बोलो। लेकिन अंग्रेज जब इस देश में आए तो उन्होंने सिखाया कि सुबह सुबह कुत्ते की संगल पकड़ करके घूम, क्योंकि दिन भर फिर बोलेगा नहीं, भौंकता रहेगा। बोलो गौ माता की मां, हाथ खड़ा करके बोलो। आकाश तक आवाज जाने लग गई। जहां गौओं की पूजा होती है वही भारत है। आज के बाद भारत की परिभाषा, जितने भी छात्र छात्राएं यहां बैठे हैं, जितने भाई बहन यहां बैठे हैं, अपने घर में जाकर के लिख देना, जहां गाय को माता समझ करके पूजा जाता है उस देश को भारत कहते हैं। बोलो गलत है कि सही है? लिख देना। दुर्योधन ने देखा, ऐसा कहाँ है, राजा विराट का जो नगर था वो ऐसा था, तो उसने क्या किया कि भारत को खड़ा करने के लिए राजा विराट की गौशाला पर आक्रमण करवा दिया। बहुत ध्यान से सुनिए, ये महाभारत की कथा है। और जैसे ही राजा विराट की गौशाला पर आक्रमण हुआ, गौएं रंभाई, क्या बोली? जोर से बोलो, हाथ खड़ा करके बोलो, मां मां मां। और ये शब्द गया किसके कान में? भारत के कान में। किसके कान में गया? क्योंकि जो गाय की आवाज सुने वही तो भारत है। बोलो, आज तो लोग बोलते हैं, बोला गाय का नाम मत लेना, देख लेना फिर हमको गुस्सा आ जाता है। सोचो जरा, विचार करो। जैसे ही भारत के कान में गाय की आवाज गई, भारत क्या कर रहा था? अरे भाई साहब, तबला बज रहा था। आज भारत में वही तो बज रहा है, इसलिए महाराज जी कोई तबला वबला नहीं रखते यहाँ, क्योंकि ये भारत तबला बजाने वाला नहीं है। ये भारत शत्रुओं को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ताल ठोकने वाला। इसलिए फेंके वो और अपना धनुष बाण उठाया, मेरी गौ माता दुखी है और मैं भारत छुपा रहा हूं। सुन रहे हो आप भारत के वक्तव्य को? एक भाई जो अर्जुन को जानता था बोला, ओ भाई तेरे को पता है रे, अभी 3 दिन बाकी है, 12 साल का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञात वनवास चल रहा है। अगर पता लग जाएगा तो फिर से 12 साल का वनवास होगा, शर्त हार जाएगा, मान जा। अर्जुन ने कहा, मैं कई कई जन्मों तक जंगल में घूमता रहूं, इसकी मुझे परवाह नहीं, लेकिन मेरी मां सुखी होनी चाहिए, मेरी गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। यह है भारत का लक्ष्य। आज कौन बोल सकता है इस देश के अंदर कि हम भारतीय हैं? गौएं गलियों में गंदगी खा करके विवश हो रखी है और फिर भी बोलते हो हम भारतीय हैं। सच्चा भारतीय वो है जो गौ माता के लिए खड़ा हो जाता है। बोलो गलत है कि सही है? बोलो कौन कौन गाय के लिए खड़ा होगा?
हाथ खड़ा करो, अपने अगल बगल देखो, जो हाथ नहीं उठा रहा मारो धक्का। कुछ लोग बिना धक्के के हाथ भी नहीं उठाते। धक्के से न मारो तो मुक्का मारो, क्योंकि गौ के लिए हमें इस देश को खड़ा करना पड़ेगा। उठाओ हाथ, बोलो हम सब, जोर से बोलो हम सब गौ माता को साक्षी रखकर संकल्प करते हैं 18 फरवरी 2018 को जब गौ प्रतिष्ठा भारत यात्रा का समापन दिल्ली में होगा, हम अपने आप भी आएंगे, औरों को भी लाएंगे। जहां तक हमारी पहुंच होगी पूरे देश को जगाएंगे। आज के बाद, अभी हाथ खड़े रखो, इतना जल्दी हाथ नीचे कर देते हो। आज के बाद चुनाव के समय जब कोई जनप्रतिनिधि वोट मांगने आएगा, उससे लिखित लेंगे, तुम विधानसभा अथवा संसद में जाकर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान वाला प्रस्ताव पास कराओगे। अगर पास नहीं करा पाओगे, इस्तीफा देकर वापस आओगे। जो इस मांग को मानेगा उसी को हमारा वोट पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? प्राण जाए पर, वाह वाह वाह। वैसे भी उत्तर प्रदेश के लोग रामचरितमानस को तो पानी बना रखा है। प्राण जाए पर, देख लो मेरा। और महाराज जी को भी निमंत्रण। आज तो कभी कभी केवट राम को फंसा देता है। बोलो गौ माता की हर हर मां। हमारी 5 मांगे हैं केवल भारत सरकार से, बहुत ध्यान से सुनो। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। मांग गलत है कि सही है? हमारे बाप ने, दादा ने, पुरखों ने, बुजुर्गों ने, वेदों ने, पुराणों ने, उपनिषदों ने, रामायण ने, महाभारत में गाय को माता बोला है। इसलिए भारत के 80 करोड़ हिंदुओं की आस्था का सम्मान करते हुए इस देश के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिया जाए। गलत है कि सही है? हाथ हिला के बोलो थोड़ा। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, घोषित करो। गौ माता को राष्ट्र माता, ये मांग है हमारी। और गौ मंत्रालय अलग से स्थापित करो। गाय पशु नहीं है। बोलो मांग सही है कि गलत है? 10 वर्ष तक के बच्चों को गाय का दूध पिलाया जाना चाहिए। कौन सी? भारतीय नस्ल की गाय, जर्सी आदि जानवर नहीं। जो भारतीय नस्ल की देसी गाय है, कंधे वाली गाय, गलकंबल वाली गाय, जो मां बोलती है, वो गाय, उसका दूध इस देश में 10 वर्ष तक के बच्चों को मिलना चाहिए। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि लाड़ेत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेत, 10 वर्ष तक संस्कार पड़ता है। और जो बच्चा 10 साल तक गाय का दूध पी लेता है, वो 100 साल तक माता पिता का भक्त बना रहता है। प्रयोग कर लेना। एक बच्चे को भैंस का दूध पिलाना, एक को गाय का, 6 महीने में अंतर पता लग जाएगा तुमको, करके देख लेना। इसलिए इस देश को अगर संस्कारवान बनाना है तो 10 साल तक के बच्चों को गौ का दूध पिलाना है। यह हमारी दूसरी मांग है। बोलो सही है कि गलत है? निःशुल्क सरकार करे इस व्यवस्था को। और ध्यान से सुनो, जब तक इस देश के सत्ता पर बैठे हुए लोग गोबर में धन लक्ष्मी का दर्शन नहीं करेंगे, तब तक इस भारत का कल्याण होने वाला नहीं। आपको पता है विदेशों से यूरिया मंगाया जाता है, मालूम है आपको? और उस यूरिया को वो यूरिया क्या करता है कि तुम्हारे खेत में जो कीड़े हैं, जो फसल के लिए फायदेमंद है, उनको मार देता है। और वो कीड़ों की खाद बन करके और वो पौधे को कुछ समय तक पनपा देते हैं। और तुमको लगता है कि यूरिया से ये पौधा पनपा, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई बहन। हमारी मांग है, ये जो यूरिया जहर डाल डाल करके तुमने हमारे खेतों को बर्बाद कर दिया और इस देश के लोगों को यूरिया का अन्न खिला खिला करके उनका स्वास्थ्य बर्बाद कर दिया, इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। बोलो सही है कि नहीं है? आप कहेंगे फिर गोबर किस जा रहा है? गोबर की खाद दुनिया की सर्वोत्तम खाद है कि नहीं है? जोर से बोलो।
तो हमारे देश के खेतों में गोबर की खाद पड़नी चाहिए। मांग सही है कि गलत है? अरे एक बात और सुन लो, गोबर में केवल खाद नहीं है, गोबर में गैस है। सुनो ध्यान से, गोबर में क्या है? उस गैस से चूल्हा जलता है। उस गैस को सीएनजी गैस में बदल दो तो उससे गाड़ी चलती है। सुन रहे हो? तो फिर विदेशों से यूरिया मंगा करके, गैस मंगा करके, डीजल पेट्रोल मंगा करके हमारा सारा पैसा विदेशों में भेजते हो, जबकि डीजल पेट्रोल का विकल्प भी हमारे पास है, गैस का विकल्प भी हमारे पास है, यूरिया का विकल्प भी हमारे पास है। इसलिए किसान से सरकार को 10 रुपए किलो गाय का गोबर खरीदना चाहिए। बोलो सही है? कितने गांव के किसान लोग हैं यहां? जरा हाथ खड़े करो। बोलो, जिस दिन तुमको 10 रुपए 1 किलो गाय के गोबर की कीमत मिल जाएगी, उस दिन गाय को बाजार में छोड़ोगे? हाथ हिला के बोलो। अगर आज ही सरकार 8 बजे ब्रेकिंग न्यूज पर चलाए सारे राष्ट्रीय चैनल पर कि अब भारत सरकार 10 रुपए किसान को 1 किलो गोबर का कीमत देगी, तो 3 दिन के अंदर सड़कों पर घूमने वाली गाय सारी की सारी गांव में चली जाएगी। बोलो है कि नहीं है? तो ऐसा क्यों नहीं करती सरकार? क्योंकि तुम बिखरे हुए लोग हो, क्योंकि तुम बंटे हुए लोग हो। अगर अकेला हम चिल्लाएंगे तो सरकार मान लेगी? हाथ हिला के बोलो। लेकिन अगर आप सब भी पूरे देश को खड़ा कर देंगे, और जब गौ प्रतिष्ठा भारत यात्रा का समापन 18 फरवरी 2018 को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा और 1 करोड़ लोग चिल्लाएंगे, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो, गाय का गोबर किसान से 10 रुपए किलो खरीदो, तो सरकार मानेगी कि नहीं मानेगी? बोलो, सबको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाथ उठा के बोलो। पता नहीं क्या है। बोलो, गौ माता की मां। तीसरी मांग है, जर्सी आदि जानवरों पर प्रतिबंध लगाओ। चौथी मांग है, गौ चरान भूमि गायों के लिए मुक्त करो। और 5वीं मांग है, गौ हत्यारों को मृत्यु दंड दो। बोलो, सही है कि गलत है? हाथ उठा के बोलो। अगर सही है तो इसके लिए लड़ाई लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? हाथ हिला के बोलो। बस 5 हमारे सूत्र है। पहला सूत्र है, सबसे ज्यादा पावरफुल जो शब्द है वो मां शब्द है। कौन सा शब्द है? बोलो, जरा हाथ उठा के बोलो। आज के बाद जब फोन आएगा तो क्या बोलोगे? गजब हो गया। आज तक क्या बोलते थे? हेलो। अरे हम लोगों ने आचार्य के कोर्स में, हमारे यहाँ एक ग्रंथ है महाभाष्य, उसमें पढ़ा। बोलो, ते असुराः हेलया हेलया इति वदन्ति। अब इसका अर्थ कर लूं? हाँ ना, क्यों नहीं बोलते हो? वे राक्षस हेलो हेलो ऐसा बोलते हैं। आज के बाद फोन आएगा तो क्या बोलोगे? एक भाई कहने लगा, अगर पत्नी का आ जाए तो? हमने कहा, तेरी जीभ टूट जाएगी क्या? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने तो पहले दिन शारदा देवी को मां मां कह करके पुकारा था। इसलिए भाई बहन, पूरा पूर्ण पावरफुल शब्द इस देश में अगर है तो वो शब्द है, बोलो, हाथ खड़ा करके बोलो, जरा लंबा खींचो। जिस ग्रंथ ने इस देश के अंदर गौ कथा का संगनाद किया, वो ग्रंथ धेनुमानस, बोलो, हर घर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे यहां अभी हम लोग पता नहीं कहां, हाँ, सोनभद्र में एक भाई यादव, सुनील यादव, हमारे पास उसका सारा रिकॉर्डिंग, हम जानते नहीं थे उसको। उसने कहा, गुरुजी 1 मिनट। हमने कहा, दो, इस भाई को दो, माइक दो। उसने कहा, महाराज जी, जब से मैंने धेनुमानस पढ़ी है, मेरे घर में 4 गाय हैं, मैं गौ भक्त हूं, मेरे घर में गाय के सिवाय और कुछ भी नहीं है। जब 1 बजे गौ कथा चैनल पर आती है और अगर उस दिन कोई और कथा आती है तो मैं उस टीवी को बंद कर देता हूं। मेरा इतना नशा है और मैं चाहता हूं ये ग्रंथ पूरे देश और दुनिया में फैल जाए। ये वो भाई कह रहा था, हमने कह रहे।
बोलो हर घर में धेनुमानस होना चाहिए। हाथ हिला के बोलो, इतना जल्द क्या करते रहते हैं? शक्ति की उपासना करने बैठे हो। क्या है शक्ति? बोलो संघे शक्ति कलौ युगे। जो संगठन अपने समाज को इकट्ठा कर देता है वही भगवती दुर्गा का अवतार होता है। तुम तो बिखरे हुए लोग हो, तुम तो केवल आरतियां उतार रहे हो। तुम्हारे यहां गणेश उत्सव मनाते हैं, गणपति बप्पा। देखो कितना जल्दी बोल दिया, बोलो मौर्या, लेकिन पता है ही नहीं गणेश है क्या। अरे एक देवी ने मल से गणेश बनाया, ये कथा है तुम्हारे यहां। अब कौन सी देवी है दुनिया में, ढूंढो उस देवी को जिसका मल पवित्र है। अरे देवताओं की भी कोई देवी नहीं है, ब्रह्माणी ऐसी नहीं है, लक्ष्मी ऐसी नहीं है जिसके मल की पूजा होती हो। मल की पूजा तो केवल गाय के गोबर की पूजा होती है। बोलो है कि नहीं है? इसका मतलब है गणेश कौन हुआ? हम बोलेंगे गाय का गोबर क्या है, आप कहेंगे गणेश। गणेश 2 बार। गाय का गोबर क्या है? बोलो जिस दिन गाय के गोबर में तुम्हें गणेश दिखने लग जाएगा उस दिन गणपति बप्पा। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा गणेश उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता। बोलो मनाया जाता कि नहीं? और सबसे बड़ा गौ का कत्ल खाना भी महाराष्ट्र में। बताओ इस देश में सबसे ज्यादा मिट्टी की प्रतिमा बना, दुर्गा बना बना करके किस प्रांत में पूजी जाती है? बोलो बंगाल में। और सबसे ज्यादा गौएं भी कहां काटी जाती है? ये तो अध कचरे। हमारे यहाँ संस्कृत में एक न्याय है, अर्ध कुक्कुटी न्याय। आधा मुर्गी खा जाओ आधा अंडा देगी। ऐसा होता है क्या? इसलिए ये ग्रंथ घर घर पहुंचे। तुम्हारे घर से एक बात ध्यान रखना, तुम लोग क्या करते हो, मंदिरों में जाते हो तो सोना चढ़ाते हो कि नहीं? और जब जब तुमने मंदिरों में सोना चढ़ाया उन मंदिरों का क्या हाल हुआ वो तुम्हारे पास है। अयोध्या के राम मंदिर, मथुरा का कृष्ण मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर। बोलो मंदिर में जाकर के सोना चढ़ाते हो और हमारे पास आते हो तो आंदोलन में फूलमाला की जरूरत है। अब चुप हो गए। बोला अब क्या बोले? हाँ बिल्कुल नहीं, नहीं बोला। तुम भी हिलाओ आज। बोला नहीं, आंदोलन में फूलमाला की जरूरत है तो फिर क्यों चढ़ा रहे हो? बोलो। अरे एक बात और ध्यान से रखना, इस देश में 4 लाख मंदिर हैं तुम्हारे जिनको सरकार ने अधिकृत कर रखा है। जिन मंदिरों में रुपए ज्यादा चढ़ता है वो सारे मंदिर सरकारी हैं। किसी गिरजाघर को, किसी मस्जिद को, किसी गुरुद्वारे को सरकार ने अधिकृत किया हो तो बोलो। तब क्या हम ही मुर्दे हैं? बोलो, सोचो। इसलिए भगवान के मंदिर में बोलो पत्रम, बोलते क्यों ना गीता का श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं मुझे फूल देना और आंदोलन में अपनी महालक्ष्मी लगा देना। बोलो सही है कि गलत है? बोलो गौ माता की। तुम्हारे घर से आज के बाद गौ माता के लिए संपत्ति का एक हिस्सा निकलना चाहिए। बोलो निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? यह हमारा तीसरा सूत्र है। पहला सूत्र है मां शब्द का सुमिरन, दूसरा सूत्र है धेनुमानस का पाठ, तीसरा सूत्र है संपत्ति का एक हिस्सा गौ रक्षा में, और चौथा सूत्र है तुम्हारे यहां राम का जन्म होता है, राम प्रकट होते हैं, लेकिन एक देवता है जिसको बनाने की अनुमति है और वो देवता है गणपति। बोलो है कि नहीं है? हमने जेब में रखा रहता है, ऐसा भगवान है, इसको जेब में रख सकते हैं। ये गणेश है, किस चीज से बनता है? बोलो गोबर से। अपने अपने घर में एक एक गोबर गणेश बना के रखना। आज बहुत अच्छा मुहूर्त है। बोलो गौ माता की मां। और 5वां सूत्र है जब तक 10-20 लोगों को इस लाइन में नहीं लगाया तब तक चैन से नहीं बैठना है। बोलो सही है कि गलत है? तो हमने बड़े संक्षिप्त में महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए समय के अनुसार बात रखी। बोलो सब गौ माता के प्रति आप काम करेंगे कि नहीं करेंगे? हाथ उठा के बोलो। महाराज जी के निर्देशन में हम सब अब गौ माता के इस आंदोलन में सक्रिय
सहभाग निभाएंगे। बोलो सही है कि गलत है? हाथ हिला के बोलो। तो अब हमने अपनी बात रख दी है। अब हम चाहते हैं कि आप आश्वासन दें और संत महात्मा हमको आशीर्वाद दें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। बोलो गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सनातन धर्म की, पूज्य स्वामी जी महाराज की, मंचस्थ उपस्थित सर्व संतों की हर हर प्रणाम। महाराज धन्यवाद।